Hello guys, welcome to Semicon classes. Okay guys, today is the live session of economics scope जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि आफ्टर ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में क्या क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या क्या स्कोप हो सकते हैं. दिस इज द थर्ड लाइव सेशन. शायद मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा. ये जो लाइव सेशन है हमारी सेमिकॉन क्लासेस की एप्लीकेशन पे हो रहा है. एंड गाइज इसमें जो लाइव स्टूडेंट्स हैं वो सारे आ चुके हैं. मुझे एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज आपको आ रही है क्लियर, जो गाइज अभी लाइव हैं. ठीक है गाइज. मैं बता दूं आपको, ये थर्ड लाइव सेशन है. इससे पहले हम लोगों ने आपको इन्फॉर्म किया था कि हम लोग इको स्कोप पर एक डिस्कशन करेंगे. इकोनॉमिक्स में क्या क्या फ्यूचर हो सकते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे लाइव, जिसमें पहले हम आपको चीजें बताएंगे, फिर आप अपने डाउट्स पूछोगे गाइज. इससे पहले गाइज 2 लाइव सेशंस हो चुके हैं गाइज. वो फुल बुक्ड थे, जितनी हमारी लिमिट्स थी पूरे के पूरे स्टूडेंट गाइज उसमें आ चुके थे. एंड दिस इज द थर्ड लाइव सेशन गाइज. ये गाइज ऑन डिमांड रखा गया है, तो प्लीज एक तो मुझे वो स्टूडेंट मैसेज कर दो जिन्होंने ये लाइव सेशन रखवाया है गाइज. एक बार मुझे मैसेज करो, मैं देख लेता हूँ. हाँ आकांक्षा जी आप आ चुके हो. क्योंकि गाइज देखो, लाइव सेशन जिसने रखवाया कम से कम उसको तो आना ही पड़ेगा. एंड गाइज मैं देख पा रहा हूँ कि सारे के सारे मतलब आ चुके. जितनी हमने लिमिट रखी थी स्टूडेंट्स की, वो सबके सब गाइज आ चुके हैं गाइज. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के गाइज, एक तो ये सेमिको क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है गाइज, एप्लीकेशन गाइज, वहां पर लाइव सेशन हो रहा है. लेकिन गाइज अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था और ये वो रह गए हैं रजिस्टर करने से. और ये बुक हो चुका, फुल स्टूडेंट सारे के सारे आ चुके हैं, बट अभी भी काफी लोग रह चुके हैं. तो गाइज मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो अभी लाइव हैं, जो गाइज अभी लाइव सेशन को देख रहे हैं गाइज, वो प्लीज इस सेशन को लास्ट तक देखना. क्योंकि गाइज इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जितनी भी चीजें गाइज डिस्कस करेंगे हम लोग, हो सकती है सारी डिस्कस करेंगे तरीके सारी चीजें. आखिर में हम आपको ऑप्शन देंगे कि आप हमसे डिस्कशन कर सकते हो अपने पॉइंट्स गाइज. देखो, पहले आप चीजें सारी सुनना. ठीक है, हम मतलब इकोनॉमी में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं सारी चीजें सुनना. आफ्टर जब आप सब कुछ सुन लोगे, समझ लोगे, उसके बाद अपनी क्वेरीज पूछना. ठीक है गाइज. तो ये एप्लीकेशन पे हमने ऑप्शन दिया है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गाइज के ये थर्ड सेशन हम लोग यूट्यूब पे भी गाइज पब्लिक कर रहे हैं. ठीक है, यूट्यूब पर भी गाइज पब्लिक कर रहे हैं. तो गाइज जो लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई रिपीट, जो लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं गाइज, वो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखना. तो ये तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि गाइज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और गाइज वो जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस करें गाइज. क्योंकि गाइज सेमिको क्लासेस बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करता है गाइज. आप लोग अप्रिशिएट करो. ठीक है, आप लोग हमें सपोर्ट करो गाइज. देखो, अगर आप हमारे कुछ साल पहले का वर्क देखो और अब का वर्क देखो गाइज, आपको खुद ही इंप्रूवमेंट दिखेगी. क्योंकि ये आप लोगों का सपोर्ट है. क्योंकि आप जितना हमें सपोर्ट करते हो, हम लोग डे बाय डे इंप्रूव करते हैं खुद को. ठीक है, डे बाय डे. ठीक है गाइज, तो जितना आप सपोर्ट करोगे हम डे बाय डे और इंप्रूव करेंगे गाइज. ठीक है, तो जितना आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हो गाइज उतना करो. हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन क्लिक करो, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो. एंड ऑब्वियसली बात है गाइज, हमें हमेशा सपोर्ट है गाइज. तो गाइज यूट्यूब पे जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं गाइज, तो प्लीज 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 गाइज लास्ट तक देखिएगा. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है गाइज. और गाइज एक बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, देखो, एक सेशन काफी नहीं होगा आपका कैरियर डिसाइड करने के लिए. मतलब आपको आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना है, दिस इज नॉट दी सफिशिएंट लेक्चर. मतलब एक लेक्चर इज नॉट दी सफिशिएंट. ठीक है गाइज, हम लोगों को काफी कुछ करना है. अभी काफी सारे सेशंस अपलोड करने हैं आप लोगों के लिए, काफी सारे लाइव सेशंस लेने हैं. ठीक है गाइज, तो आप सारे अटेंड करना. और जो लोग YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप कभी भी, क्योंकि ये तो YouTube पे अपलोड हो चुकी है, आप ये वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हमारे मेंटर्स टीम का नंबर है 9810836285 गाइज. आप प्लीज उस नंबर पे व्हाट्सएप करना. आई रिपीट, प्लीज व्हाट्सएप फर्स्ट, डायरेक्ट कॉल मत करना, व्हाट्सएप करिएगा. व्हाट्सएप करना. अगर आपके व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर हो सकता है तो अच्छी बात है. अगर आपको कॉल की जरूरत है, कॉल बुक कराना, तो गाइस आप प्लीज कॉल रिक्वेस्ट करिएगा. देन गाइस हमारी साइड से आपको कॉल जरूर आएगा. ठीक है, सो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं. मुझे एक कुछ कोई स्टूडेंट बता दो, अगर कोई लेट हो रहा हो तो गाइस मुझे व्हाट्सएप करके बता दो कि मैं लाइव, जो लाइव हैं मुझे बता दो, स्टार्ट कर दूं. ठीक है, स्टार्ट कर दूं. अच्छा, एक बच्चे ने कुछ मुझसे पूछा है, अभी मैं देख लेता हूँ, उन्होंने कुछ मैसेज आया है. बट एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि
जनरल कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, लेकिन अगर यही चीज पूछनी जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ तो कहते हैं लास्ट में पूछना, क्योंकि रीजन बिहाइंड, क्योंकि हो सकता है सारे के सारे डाउट्स मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। फिर मैं ये एक बच्चे का मैसेज आया वो मैं रीड कर लेता हूँ। सर ये और भी होगा लाइव सेशन? नहीं बेटा, बेटा ये 3 सेशन हो चुके हैं, अब इसके बाद और सेशन में क्या ही लूं यार, ठीक है। तो इसलिए गाइस आपके लिए बेटर है कि ये हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है गाइस। ये सेशन यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह रह जाएंगे उनको बता देना गाइस, ठीक है, वो अटेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने, ठीक है, क्योंकि हमें पूरी व्हाइट स्क्रीन चाहिए डिस्कशन करने के लिए। मैं अभी हट जाऊंगा यहाँ से, और गाइस बहुत बहुत सारा डिस्कशन करना है, ठीक है। चलिए गाइस, तो गाइस आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है गाइस, ठीक है, व्हाइट स्क्रीन आ चुकी है। प्लीज मुझे कोई स्टूडेंट व्हाट्सएप करके बता दे कि आप लोगों को मेरी मतलब ये जो व्हाइट स्क्रीन आ चुकी है, आ गई है, क्या आपको दिख रही है? मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर इको स्कोप डिस्कशन कैरियर ऑप्शंस आफ्टर ग्रेजुएशन। क्या ध्यान रखना है, ग्रेजुएशन मतलब हम लोग इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन की। हाँ, एक ये भी बात हो सकती है कि इकोनॉमिक्स में करियर बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में ही हो, ठीक है। तो पहले तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके, ओके गाइस, डन। मुझे वॉइस का भी मैसेज आ चुका है सर, आवाज क्लियर आ रही है, इस दिख रहा है जो आपने जो आप स्क्रीन पे लिख रहे हो, मतलब लिख चुके हो आप। तो फ्रेंड्स देखो, अब 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट लेवल पे समझना क्या क्या है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे। एक तो आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि ग्रेजुएशन करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नहीं गाइस, नहीं गाइस, ग्रेजुएशन मतलब अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो आप बहुत पीछे हो। मतलब अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो या सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे प्लान कर रहे हो कि बस फाइनल स्टडीज हो गई अब खत्म हो गया सब कुछ, नहीं गाइस। ध्यान रखना, जब 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 आप छोटे रहे होंगे तो आपने एक सेंटेंस किसी से सुना होगा, एक बड़े अच्छे से स्टेटमेंट सुनते थे कि भाई 10th तक पढ़ लो, फिर उसके बाद ऐश है, इंजॉय है, मजे है। फिर जब 10th कर ली, 11th में आ गए, तो जब डिफिकल्टीज आने लगी तो फिर किसी ने बोला कि 11 12 तक मेहनत कर लो, फिर 12th के बाद तो ऐश ही ऐश है, ठीक है। फिर 12th कर ली, फिर ग्रेजुएशन के लिए दौड़ हुई, मतलब ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया, फिर जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हो या कर चुके हो, फिर किसी से ने बोला था कि बस ग्रेजुएशन मेहनत कर लो, फिर उसके बाद में ऐश है। मतलब आप ढूंढ रहे हो उस इंसान को, कौन था वो, कहाँ है वो मतलब उससे मिलते हैं। नहीं गाइस देखो, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि ग्रेजुएशन जो होता है काफी नहीं होता। हाँ, नेसेसरी जरूरी है, इट इज अ नेसेसरी, बट इट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है गाइस। तो ग्रेजुएशन अच्छी बात है आपने कर रखी है। हाँ, अब रेगुलर कर रखी है, डिस्टेंस लर्निंग कर रखा है, थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो आगे चल के वो सब चीजें रोल आउट होती जाएंगी। तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, गैस मैं आपको बता देता हूँ जो आपके जो कैरियर ऑप्शंस हैं, ये गैस हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। तो इनको हमने 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करा है। मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ इसका, क्या, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट इज एकेडमिक्स, एकेडमिक्स, ठीक है। एकेडमिक्स का मतलब आपको पता ही होगा गाइस बहुत अच्छे से कि भाई पढ़ाई लिखाई आपकी, ठीक है। इसके बाद सेकंड है दैट इज प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज। एंड आफ्टर दैट थर्ड वन इज डायरेक्ट जॉब, मतलब ये आफ्टर ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, एकेडमिक्स के बाद में, जैसे आप अभी मैं आपको एकेडमिक्स की चीजें बताऊंगा, एकेडमिक्स के बाद में प्रोफेशनल कोर्सेज का कॉलम अगेन खुला हुआ है, डायरेक्ट जॉब का कॉलम अगेन खुला हुआ है। ध्यान रखना, एकेडमिक देखो ये तो लॉजिकल बात है, जितना आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाते जाओगे तो आपके लिए दरवाजे ओपन होते जाएंगे, ठीक है, कैरियर ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे। जितना आप अपने एकेडमिक्स को कम करते जाओगे उतना, जैसे मान लो कोई बच्चा कहता है मैं 10th पास हूँ, तो डायरेक्ट जॉब तो उसके लग जाएगी, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं डायरेक्ट जॉब के, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए वो बहुतों के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना, एकेडमिक्स में रहने के बाद ये दोनों चीजें अगेन ओपन रहेगी, और जितनी गाइस आपकी एजुकेशन और डिग्रीज ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी, आपका कैरियर
जो है और स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो गैस ये हमने इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो गैस हम अभी डिस्कशन करते हैं एकेडमिक्स का। ठीक है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट गैस मैं बात डिस्कशन कर रहा हूँ गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस। तो मेरी रिक्वेस्ट भी गाइस एक एक चीज लिखते रहना, एक एक चीज को लिखना। क्या पता कौन सी बात आपको बहुत सपोर्ट कर जाए, कुछ नहीं कह सकते गाइस, क्या पता कोई सी चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, तो गाइस आप प्लीज एक एक चीज को लिखिएगा प्लीज यार, एकेडमी। ठीक है, जो मुझे चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यार, देखो एकेडमिक्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग इकोनॉमिक्स पर फोकस कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक्स पे फोकस करने का मतलब है कि मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को बताऊंगा जिसमें या तो इकोनॉमिक्स है, आई रिपीट, या तो इकोनॉमिक्स है या फिर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन के बाद में बेस्ट ऑप्शन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, मैं एकेडमिक्स के वही या मैं वही ऑप्शन बताऊंगा कि या तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, मतलब या तो इकोनॉमिक्स ही हो गया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, या फिर वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद के बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वो भी हैं यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो उनके पास तो बहुत बड़ा ऑप्शन है कि अगर सर हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बैकग्राउंड के बेसिस पर अपनी फील्ड बदलना चाहें। ठीक है, फील्ड बदलने का मतलब ये नहीं कि फिजिक्स की तरफ चले जाओ, केमिस्ट्री की तरफ चले जाओ, कुछ और ही करो ना, वो तो चीज खत्म हो चुकी है। मतलब अगर हम कुछ करना चाहें तो इसके बाद के बाद एक स्टेप हो, उसके बाद बहुत कुछ ज्यादा ना हो। ठीक है गाइस, तो एकेडमिक्स में हमारे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? एक तो इको इको हो सकता है स्पेशली, एक इको रिलेटेड हो सकता है, और एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आफ्टर इको ग्रेजुएशन। ठीक है, ठीक है बेटा, या तो स्पेशल इको हो सकता है, या इको से रिलेटेड चीज हो सकती है, या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद का बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखना। और ऑब्वियसली बात है, डाउट्स बहुत सारे आएंगे, तो जो लाइव देख रहे हैं वो आज ही डिस्कस करेंगे, और जो लाइव नहीं देख रहा है, जो यूट्यूब पे देख रहा है, जो इसका रिकॉर्डेड देखना, वो गाइस कॉल बुक करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, वो आपको नंबर दिख रहा होगा यहाँ पर। हाँ गाइस, तो देखो गाइस एकेडमिक्स में अगर हम बोलें तो सबसे टॉप मोस्ट पे जो कोर्स आता है एकेडमिक्स में गाइस, आप लोगों को सबको पता है, दैट इज एमए इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स, यानी आप कह सकते हो मास्टर्स इन इको। अब गाइस देखो, मैंने एक बात बताई थी आपको कि कैरियर डिस्कशन कभी एक सेशन में खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, फिर हम लोग टॉपिक सिलेक्ट करके पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अब देखो, मैंने बोला एमए इन इकोनॉमिक्स, अब जो लोग एमए इन इकोनॉमिक्स को ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, अब उनके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर एमए इकोनॉमिक्स कहाँ से? तो कहते हैं एमए इन इकोनॉमिक्स पर भी एक अलग लेक्चर है, वो ऑलरेडी गाइस हमारे सेमिकन क्लासेस एप्लीकेशन में एंड यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। लेकिन एमए इन इकोनॉमिक्स गाइस एक अलग सेशन है, हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो बेस्ट। गाइस ध्यान रखना, एमए इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, मैं बहुत बेसिक लेवल पे अगर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूं, ठीक है, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके, रेगुलर, ठीक है, और डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, रेगुलर के नाम पे गाइस आप लोग एडमिशन ले सकते हो। कहाँ कहाँ से ले सकते हो गाइस एडमिशन? बहुत बहुत बेसिक, अगर टॉप लेवल की अगर बात करते हो तो गाइस रेगुलर यूनिवर्सिटीज में गाइस जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आ गया, आईएसआई आ गया, ठीक है, आईजीआईडीआर आ गया, ठीक है, शिवनादर आ गया, एसएनयू आ गया, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी आ गया, नो डाउट जेएनयू आ गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आ गया, ठीक है, आईआईएफटी आ गया, एंड गाइस इसमें प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है। ठीक है, आईएफटी इज प्योरली प्राइवेट। एंड गाइस इस पे अलग से वीडियो डिस्कशन कर रखा है, एमए इन इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटीज, उनमें एडमिशन का प्रोसेस, उनमें उनका सिलेबस, उनकी फीस, गाइस ये अलग से वीडियो है। ठीक है गाइस, अगर किसी को नहीं मिल रही तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, हम शेयर कर देंगे। आईएफटी गाइस, ठीक है, एंड फिर तो गाइस और बहुत सी आ गई, एमएससी आ गया, गोखले आ गया, जीआईपीई, जीआईपीई यूनिवर्सिटी गाइस हमारे पास सामने आ गई, हैदराबाद यूनिवर्सिटी आ गई, ठीक है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी आ गई, ओके, एंड उसके बाद गाइस मल्टीपल यूनिवर्सिटीज है, मल्टीपल यूनिवर्सिटी गाइस ये इनको तो हम टॉप लेवल पे रखेंगे, डीएसी, आईएससी, आईजीआईडीआर, जेएनयू, शिवनादर। ठीक है गाइस, उसके बाद तो गाइस 12-15 यूनिवर्सिटीज है। ठीक है बेटा, 12-15 यूनिवर्सिटीज हैं
अब यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ एडमिशन प्रोसेस क्या है वो एक उस पर एक अलग डिस्कशन, ठीक है गाइस। एक ही ऑप्शन है डिस्टेंस लर्निंग में, हमारा सजेशन आपको इतना रहेगा कि आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ, दैट इज इग्नू। आप इंडिया से कहीं से भी हो, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं तो गाइस आप इग्नू से मास्टर्स करो। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? गाइस देखो, ओपन से या डिस्टेंस लर्निंग से, डिस्टेंस से इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी गाइस जो एमए इन इकोनॉमिक्स करवाती हैं, ठीक है, प्राइवेट भी करवाती हैं, ठीक है। तो गाइस लेकिन उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। अगर आप घर बैठे बैठे कर रहे हो मतलब कोरिस्पोंडेंस से कर रहे हो, ओपन से कर रहे हो, तो गाइस आप इग्नू से करो। गाइस इग्नू इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है, और गाइस जान रखना इसका प्लेसमेंट भी है। गाइस अ लॉट ऑफ डिस्कशंस हैं, ठीक है। एंड गाइस अभी आखिर में साथ साथ में डिस्कशन करूंगा स्कोप आफ्टर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, गाइस ये भी डिस्कस मैं आपसे करूंगा, ठीक है। तो गाइस इसको देखेंगे, फिलहाल गाइस मोटे मोटे तौर पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब वही सब डाउट्स हैं जो आपको पूछने हैं मुझसे, जैसे डीएससी में एडमिशन कैसे लेना है, ऐसे में आईजीआर में, एक चीज अलग है, ठीक है। नाउ सेकंड है, सेकंड गाइस हमारे पास जो डिस्कशन करने का ऑप्शन है दैट इज, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एमए इन इकोनॉमिक्स बता दिया आपने, अगर हमें मास्टर से इकोनॉमिक्स नहीं करना लेकिन एकेडमिक्स में ही रहना है, तो गाइस आप यहाँ पे एक बीएड कर सकते हो, बैचलर इन एजुकेशन। अब गाइस देखो बीएड, अब आप बोलो सर ये तो बीएड है, ये तो ग्रेजुएशन वाली चीज होती नहीं गाइस, मैं आपको बता देता हूँ बीएड आपकी ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक है। वो डिपेंड होता है कि कितने ईयर का होगा, लेकिन जो जो ट्रेंडिंग पर है ना वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है बीएड, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन का ये ट्रेंडिंग पर है, बीएड के नाम से आप समझ गए हो टीचिंग, ठीक है। तो टीचिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन इन योर आफ्टर ग्रेजुएशन, इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएशन में, ठीक है। इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएशन के बाद में एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है ये। एंड अच्छा कहाँ से बेटर रहता है मैं आपको ये बता देता हूँ, डीयू सबसे अच्छा यहाँ से बोला जाता है। बाकी अगर आपने कहीं और भी रिसर्च कर रखी है, कहीं और एडमिशन हो पा रहा है तो वहां से भी देख लीजिएगा, लेकिन ये लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी फेमस है इस चीज के लिए, तो वहां से भी देख सकते हैं। वैसे आपको जामिया भी करवाता है, ठीक है, ये भी करवाता है, तो आप देख लीजिएगा। बट हमारे हिसाब से डीयू इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर बीएड, ठीक है। आफ्टर दैट गाइस जो बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहता है, इनफैक्ट काफी लोग एमए इन इकोनॉमिक्स से बेटर समझते थे पहले पहले, लेकिन अब गाइस ट्रेंड बदलता जा रहा है, दैट इज एमबीए। गाइस एमबीए का ऑप्शन हो सकता है आपके पास में कि आफ्टर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन। गाइस मैं क्यों बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन के बाद में एमबीए, एमबीए तो आप कभी भी कर सकते हो, एमबीए तो आप किसी के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं आप एक ही बात बता देता हूँ, एमए इन इकोनॉमिक्स जरूरी नहीं है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद ही करो ना, बिल्कुल ना। काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आप किसी भी फील्ड से आए वो आपको अलाउ करती है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। बस एक आईएसआई और आईजीआई वाले आपको परेशान करेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड को लेकर, लेकिन कोई और परेशान नहीं करेगा आपको। ऐसे एमबीए वाले भी किसी भी फील्ड से डजंट मैटर, लेकिन पॉइंट क्या होता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हो तो आपके पास में बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एमबीए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो जो एमबीए फेमस है मैं आपको बताता हूँ, एमबीए गाइस बहुत सारी फील्ड्स में, बहुत बहुत मतलब गिनती नहीं गाइस फील्ड्स की, ठीक है। लेकिन एमबीए जो फेमस है गाइस वो मार्केटिंग का फेमस है, मार्केटिंग एंड सेल्स का ये फेमस है, ठीक है। अब एक एक आईटी फील्ड का बड़ा अच्छा फेमस आईटी फील्ड एमबीए, ठीक है गाइस। यहाँ से आप ये इसमें कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीजें गाइस, वो तो जगह किसी को एमबीए करना है तो पहले तो गाइस आपको एमबीए के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा कैट का, आपको पता होना चाहिए आपका एग्जाम होता है कैट का, ठीक है। और वो ठीक ठाक लेवल का होता है। और अब आप कहते हो सर जैसे आपने एमए इन इकोनॉमिक्स के लिए बताया, क्या ऐसा इसके लिए बता दो? हाँ गाइस एमबीए दोनों ही होता है, रेगुलर भी होता है और डिस्टेंस भी होता है, ठीक है, ठीक है। एमबीए रेगुलर भी होता है, डिस्टेंस भी होता है। तो ध्यान दिमाग में रखना है चीज गाइस, रेगुलर के नाम पे गाइस जो टॉप पे नाम आता है वो आईआईएम आता है, ठीक है, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये नाम आता है। एंड फिर तो गाइस ये मैटर करता है कि आईआईएम कहाँ से, कौन सा वाला, अहमदाबाद सबसे टॉप लेवल पे गाइस प्लेसमेंट के नाम पर, ठीक है। मास्टर्स के बाद का आपको पता ही है, मास्टर के बाद में। अच्छा एक चीज मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंगली यहाँ पे और बता देता हूँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एमए इन इकोनॉमिक्स करते हैं उसके बाद एमबीए करते हैं। तो गाइस वही वाली बात है, आप डिग्रीज बढ़ाते जाओ आपका स्कोप और बढ़ता जाएगा, आपके कैरियर ऑप्शन बढ़ते जाएंगे, आपका प्लेसमेंट लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये है, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग तो गाइस बहुत सारे लोग कराते हैं, बट इग्नू इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस से कराए। लेकिन गाइस
फिर वही वाली बात है कि रेगुलर की बात ही अलग होती है, ठीक है, क्योंकि कहते हो एमबीए करने का मतलब ही होता है प्लेसमेंट। डिग्री नहीं करना चाहते हो, प्लेसमेंट लेना चाहते हो, ठीक है गाइस। तो अगर प्लेसमेंट पॉइंट से करो तो रेगुलर करो और आईआईएम से करो, ठीक है। अगर सिर्फ डिग्री के नाम पे कर रहे हो, ठीक है, डिग्री के नाम पे करोगे, ये जो मैंने बताया ना, ये कैट कैट सिर्फ इसके लिए होता है, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग के लिए कैट नहीं होता, सिंपल जाओ एडमिशन लो, पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। एक ये ऑप्शन आपके सामने है। अच्छा, ये टॉप मोस्ट कोर्सेज थे। इसके बाद क्या, जस्ट ऑप्शनल कोर्सेज हैं, चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो प्लान कर सकते हो। एक एलएलबी बहुत अच्छा ऑप्शन बढ़ता है। अब बोलो सर एलएलबी के लिए इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट होने को जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप कोई भी हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया है। लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन देखना है गाइस, एलएलबी इज द टॉप मोस्ट ऑप्शन आफ्टर योर ग्रेजुएशन। और इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हो तो और अच्छी बात होती, तो के बेटर ऑप्शंस आपको मिलते हैं गाइस, बिकॉज गाइस एलएलबी का मतलब वकील सिर्फ सरकारी वकील नहीं होता, आप कंपनी भी आपको हायर करती हैं, ठीक है। अगर जैसा कि आपको पता चल रहा है कि इकोनॉमिक्स का ट्रेंड बहुत लेवल पे बढ़ता जा रहा है, तो कंपनी ये चाहती है कि भाई उनके पास में जो कोई भी हो, मतलब उसे इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो, उसे इकोनॉमिक्स की एक बिल्कुल अच्छे से नॉलेज हो। तो एलएलबी में गाइस अगर आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तो गाइस आपको बेनिफिट काफी देगी, काफी ज्यादा, ठीक है। नो डाउट गाइस, एलएलबी जो फेमस है गाइस, कह सकते हो डीयू भी करवाता है, जामे भी करवाता है, ठीक है, बहुत सारे गाइस एलएलबी, ये सब चीजें सारे लोग करवाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग से अगर आप कर रहे हो तो सीसीएस से कर सकते हो, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है। सीसीएस आपको पता होगा मेरठ में, डिस्टेंस है। बाकी रेगुलर तो गाइस आप रिसर्च करो, रेगुलर तो गाइस बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो कराती हैं गाइस। यहाँ पे सीधे सीधे कंसेप्ट ये होता है कि रेगुलर बेसिस पे आप कहाँ से कर रहे हो, चलो ये तो मैटर करता ही है, लेकिन प्लस गाइस आपके प्रैक्टिस लेवल, ठीक है, वो आपने अगर आप जस्ट खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोई अगर ऐसा केस मिल गया जो आपको फेमस कर दे, है ना, बहुत सारे केसेस है गाइस, बहुत सारे केसेस हैं। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक निर्भया केस आपने सबने सुना होगा, निर्भया केस, ठीक है। आपको पता होगा निर्भया केस में एक चीज क्या आती है, जो उसका वकील था निर्भया केस में, जो उन मतलब उन चारों को जो वकील था जो उसमें दोषी थे, तो ऑब्वियस बात है उसकी मजबूरी थी भाई, उसको तो जैसे असाइन किया गया उसको अपनी ड्यूटी करनी थी। वो बात अलग है कि उनको फांसी हुई, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देना, कभी हिस्ट्री पढ़ना निर्भया केस में, जो उन चारों लोग जो भी लोग बचे हुए थे जिनको फांसी हुई, उनके वकील ने कितना डिले करवाया, फांसी उनको बहुत पहले हो चुकी होती, लेकिन उनके वकील ने कितना खींचा चीजों को, तो इसी बेसिस पे वो वकील बहुत फेमस हो गया। तो बड़े बड़े उस टाइप के केसेस, मैं नाम नहीं लूंगा गाइस, अच्छी बात नहीं है वो सब चीजें नाम लेना, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ उस टाइप के केसेस गाइस उस वकील को बहुत मिला, वो वकील बहुत बहुत तगड़े लेवल का फेमस हो, मतलब उसमें ये टैलेंट तो था ही ना कि वो कानून मतलब ऑब्वियस बात है, लॉ का इस्तेमाल करके, मतलब सही राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करके चीजों को कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस किस लेवल की हो रही, ठीक है, तो ये आपको काफी सपोर्ट करता है, एक आप ये कर सकते हो। इसके बाद इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन के बाद में बहुत बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहता है आपके पास में, दैट इज पीजीडीएम, ठीक है। पीजीडीएम का एक आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहता है, पीजीडीएम, ठीक है। इसमें पीजीडीएम की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, गए ये भी काफी लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद में गए लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, यू नो, बट एक ऑप्शन मैं जरूर आपके लिए लिखूंगा, दैट इज एमकॉम। गाइस एमकॉम इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। वो आपकी वैसे मर्जी है, अगर आप एमकॉम प्लान कर रहे हो तो फिर आप एमए इकोनॉमिक्स ही क्यों नहीं कर रहे, फिर तो आप एमए इकोनॉमिक्स करें। लेकिन अगर तो मर्जी होती है, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लेते हैं, ठीक है, मतलब सोचते हैं, फिर वो सोचते हैं कि भाई हम दोबारा कॉमर्स बैकग्राउंड में जाएं, तो कहीं वो लोग एमकॉम भी करते हैं। और एमकॉम में आपको बता देता हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमकॉम कराता है, गाइस नो डाउट प्लेसमेंट होती है, अच्छी प्लेसमेंट होती है, रेपुटेड जगह से करो तो प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो दीज आर दी academic courses after
ग्रेजुएशन, इमीडिएट ग्रेजुएशन, ठीक है, एकदम मतलब इसी साल के इसी साल एडमिशन ले लिया आपने, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर आप बोलते हैं एडमिशन कैसे होगा, तो कहते एक वो अलग चीज है, उस पर हम लोग अलग टाइम निकाल के मतलब आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, बन चुके काफी सारे और बन रही है, ऑन डिमांड गाइस बनाएंगे, ठीक है। सेकंड गाइस हमारे पास जो ऑप्शन डिस्कशन करने का दैट इज गाइस प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज जब मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, प्रोफेशनल कोर्सेज आप मास अपनी एकेडमिक्स के बाद भी कर सकते हो, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जितना आप एकेडमिक्स में आगे बढ़ोगे उतने आपकी डोर्स ओपन होते जाएंगे, आपके लिए कैरियर ऑप्शंस खुलते जाएंगे, ठीक है। तो प्रोफेशनल कोर्सेज में कहते जो सबसे पहला नाम आता है, सबसे पहला जो प्रोफेशनल कोर्सेज में नाम आता है दैट इज एक्चुअल साइंस। एक्चुअल साइंस, ठीक है। एक्चुअल साइंस ऐसा माना जाता है जीरो एम्प्लॉयमेंट, सॉरी गलत बोल गया, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। एक्चुअल साइंस में अगर आपको अगर आप एक्चुअल साइंस कर चुके हैं तो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, 100% जॉब है, कुछ भी हो जाए। लेकिन देखो मैंने बताया ना, इस पे अब अलग से वीडियो डलेगी। अगर आपको डाउट है सर व्हाट इज एक्चुअल साइंस, हाउ टू बेसिकली परस्यू दिस, कैसे हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड की काफी सारी कंट्रीज एक्चुअल साइंस करवाती है, लेकिन वर्ल्ड में दो फेमस हैं, ठीक है। एक इंडिया, इंडियंस हो तो इंडिया, एक इंडिया का ऑप्शन होता है, एक यूके, ठीक है। वैसे और भी कंट्रीज कराती है बट ये दोनों फेमस हैं, इंडिया और यूके। तो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया का थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, यहाँ का थोड़ा इजी होता है, बिकॉज द रीजन बिहाइंड, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में काफी लोग होते हैं करने वाले बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, यूके से करने वाले कम लोग होते हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब यूके के लोग। तो वहां पे क्या होता है, इजी टू क्रैक होता है, इजी टू क्वालिफाई होता है, ठीक है, इजी टू क्वालिफाई। तो काफी सारे लोग यूके से करते हैं, बट ये बहुत हाई कॉस्ट होती है इसकी, ठीक है, हाईली कॉस्ट होती है, मतलब हाई कॉस्ट कह सकते हो, ठीक है, हाई कॉस्ट कह सकते हो, और यहाँ पे काफी लो कॉस्ट कह सकते हो। यानी आप कह सकते हो यहाँ का एक पेपर आपको अच्छा खासा बैठ जाता है, ठीक है। रही बात इसकी, तो कह दिए बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो इसको सेल्फ करते हैं, सेल्फ पेपर करके क्रैक करते हैं। 99% लोग इसकी कोचिंग लेते हैं, ठीक है। तो क्या एक उसका अलग डिस्कशन है, ठीक है, वो एक अलग डिस्कशन, हम एक्चुअल साइंस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो गाइस आप देखिएगा, काफी सपोर्टिव रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना गाइस। तो देखना हम उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। मैं आपको छोटी चीज यहाँ पे बता देता हूँ, तो लोग एमए इन इकोनॉमिक्स प्लान कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी चीज बता रहा हूँ। एमए इन इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताता हूँ, एक एमएसी यानी मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी है, मद्रास में ही एक जीआईपी है, ठीक है, गोखले। ये दोनों यूनिवर्सिटीज गाइस आप लोगों को एमएससी इन एक्चुरियल करवाती है, ठीक है, एमएससी इन एक्चुरियल साइंस करवाती है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, अगर आप एमए इन इकोनॉमिक्स हो ये और यहां से हो और एमए इन इकोनॉमिक्स एक्चुअल साइंस में हो और आपने एक्चुअल साइंस भी कर रखा है, अभी मैं कभी नहीं बता देता हूँ, इसमें टोटल 15 पेपर्स होते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल डिस्कशन तो गाइस आपको वीडियो में मिलेगा हमारी, 15 पेपर्स होते हैं। और इसमें बोला जाता है कि आप, इसमें पता है क्या होता है, इसमें आपको 4 या 5 पेपर क्लियर करने होते हैं, 4 to 5 पेपर्स करो, ठीक है, उसके बाद गाइस आपकी जॉब लग जाती है। रिमेनिंग पेपर गाइस कंपनी बताती है आपको, रिमेनिंग पेपर गाइस आपको कंपनी के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं, समझ रहे हो। देखो आपने 4 या 5 पेपर करे टिल योर मास्टर तक, ठीक है, टिल योर मास्टर तक आपने गाइस 4 या 5 पेपर क्लियर करे, एंड देन गाइस आपने मतलब एमएससी एक्चुअल साइंस करो, 4 या 5 पेपर करे, गाइस मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ प्लेसमेंट डीएससी से अच्छी, बेटर देन डीएससी, गारंटी गाइस इस बात की, ठीक है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, एमबीए से, इन सबसे अच्छी प्लेसमेंट जाएगी गाइस आपकी। मतलब मैंने डीएससी नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रहे हो ना आप, मतलब लोग कहते हैं कि भाई हम डीएससी से मास्टर कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर आप एमए इन इकोनॉमिक्स कर रहे हो और एक्चुअल फील्ड में जाना चाहते हो तो गाइस एमए इन इकोनॉमिक्स करो, साथ साथ एमएससी या गोखले से एमएससी इन मतलब ये मास्टर इन साइंस है गाइस, ठीक है। ये
मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है ये वाली चीज, और ये मास्टर इन साइंस है, ठीक है, MSc। तो एक्चुअल से करो, एक्चुअल साइंस में करो और 4-5 पेपर क्लियर करो, सिर्फ और सिर्फ इतनी, एंड देन गाइस बहुत अच्छी प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन होता है आफ्टर योर ग्रेजुएशन। सेकंड ऑप्शन गाइस आप लोगों के पास रहता है, दैट इज मैंने जैसे आपको बताया था ना कंपनी, देखो कंपनी, कंपनी बेस्ड। तो गाइस ऐसा होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद में डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी में जॉब ले सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जॉब लेने के बाद में बस खत्म, नहीं, गाइस आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स करने हैं, ऑन जॉब कोर्सेज, ठीक है। मतलब जैसा कंपनी है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, तो छोटा सा एग्जांपल, जैसे एक MNC, आप MNC में काम कर रहे हो, अब वो उस MNC का मेन हेडक्वार्टर किसी दूसरी कंट्री में, तो अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए उस कंपनी से में ग्रोथ चाहिए, तो आप जिस कंट्री में उसकी और ब्रांचेज है उन कंट्रीज का लैंग्वेज कोर्स करो, ठीक है, लैंग्वेज कोर्स करो। बहुत, ये मान लो वो उस कंट्री का जो है चाइना में, ठीक है, या जापान में, या मतलब अमेरिका में, या अलग कंट्रीज में, ठीक है। इंग्लिश तो चलो मानते हैं स्ट्रॉन्ग तो सबकी होती है, बट लैंग्वेजेस, जैपनीज लैंग्वेज हो गई, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज हो गई फ्रांस में, अगर चाइनीज लैंग्वेज हो गई, तो लैंग्वेज का जाने में ऑन जॉब कोर्सेज होते हैं। तो एक ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जो आप जॉब लेने के बाद करते हो। काफी सारे लोग होते हैं जो जॉब लेने के बाद करते हैं, या फिर काफी सारे लोग होते हैं जो मान लो फ्रेंच करते हैं, ठीक है, फ्रेंच कोर्स, जर्मन कोर्स किया, जर्मन लैंग्वेज कोर्स किया, फिर उस कंपनी में जॉब करने के लिए ट्राई किया जिस कंपनी में जर्मन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है, फिर प्लेसमेंट अच्छा बढ़ता है। मतलब एंड ऑफ द डे आप मैटर करता है आप कितना कमा रहे हो, ठीक है, वो गाइस मैटर करता है आपका। आफ्टर दैट गाइस जो प्रोफेशनल कोर्सेज गाइस, दैट इज होटल मैनेजमेंट। मैं बताना चाहता हूँ गाइस, MBA में गाइस आप ये सब चीजें कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना MBA इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है, MBA दोनों में आता है। MBA गाइस एक डिप्लोमा डिग्री भी है, ठीक है, डिप्लोमा भी है, और गाइस प्रोफेशनल कोर्स भी होता है, ठीक है, बट होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल कोर्स में टॉप लेवल पर आता है, ठीक है, एक ये आपका है, ठीक है। फोर्थ लेवल पे गए आपका CF है, जो लोग कॉमर्स के हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। गाइस इस पे हमारी अलग से वीडियो बनेगी, वो देखिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन हो सकता है आपका, दैट इज नो डाउट CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। गाइस ये तो आपको पता ही होगा, कुछ साल पहले की बात है गाइस, आज से तकरीबन 20-30 साल पहले, आपको पता है 20-30 साल पहले ट्रेंड क्या चलता था, आपको बताता हूँ। बल्कि 50 साल पहले की बात करो तो या तो आप इंजीनियर बनना चाहते थे या डॉक्टर बनना चाहते थे, फिर 20 साल बाद ट्रेंड चला, 20-25 साल बाद आप CA बनना चाहते हो, साइंस हो कॉमर्स हो, हर तीसरा बंदा CA कर रहा था। फिर अब वो ट्रेंड खत्म हो गया, अब जो ट्रेंड चल रहा है वो इकोनॉमिक्स का ट्रेंड चल रहा है, कम से कम 20-25 साल और चलेगा, फिर वो खत्म होगा, कुछ नया ट्रेंड आएगा, ठीक है। यू नो स्कोप अच्छा है आफ्टर ग्रेजुएशन, आई थिंक इसमें मतलब इस पे अलग से वीडियो बनेगी। आफ्टर ग्रेजुएशन आपके स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो काफी सारे बेनिफिट्स के बेसिस पे कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये वाला एक कंसेप्ट हो गया। उसके बाद में गाइज एक कोर्स बड़ा फेमस हुआ है पिछले कुछ सालों में, इवन अगर आप देखें तो बाहरी कंट्रीज तो बहुत अच्छे लेवल का करा रही हैं, एंड काफी सारे लोग हैं जो ऑनलाइन करते हैं, दैट इज कोर्स इज मास्टर इन डेटा साइंस, मास्टर इन डेटा साइंस, ठीक है। अब ये गाइस कोर्स बड़ा फेमस चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, डेटा साइंस। और एक और है डेटा मैनेजमेंट। जैसे आपको पता होगा डेटा, जितना हम लोग ऑनलाइन आए हैं, जितना हम लोग डिजिटलाइज हुए हैं, उतना ही डेटे की बात अलग होने लगी है, ठीक है। हम सबका डेटा है, उसका सिक्योर होना, तो गाइस हर कंपनी को डेटा मैनेजर चाहिए होता है, डेटा को मैनेज करने के लिए पर्सन चाहिए होता है। इवन यू बिलीव सेमिकॉन में भी कम से कम 2 लोग हैं जो डेटा, मतलब डेटा मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, मतलब डेटा को मैनेज करने के लिए हैं, ठीक है, जिनमें से एक पर्सन जो है डेटा साइंस मास्टर कर रहा है और एक पर्सन जस्ट नॉर्मल है, ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस के तौर पर। मतलब ये कुछ गाइस ऐसा नहीं है कि सीखने के बाद ही होता है, वो तो एक एक्सपीरियंस के तौर पर। जैसे कि अब मैं भी हूँ, मैंने कोई मास्टर्स इन डेटा साइंस नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात है अपने डेटा को कैसे संभाल कर रखना पता है आपको। आप भी जैसे अपना डेटा सिक्योर करते हो ना, ये वही चीज है, लेकिन गाइस ये प्रोफेशनल लेवल है, ठीक है। तो एक ये चीज काफी ठीक ठाक हो सकती है, तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना गाइस, प्रोफेशनल कोर्सेज।
एंड ऐसा नहीं है कि गाइस के प्रोफेशनल कोर्सेज बस यही हैं, इसके बाद के कोई और प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं हो सकते, नहीं गाइस, इसके बाद भी गाइस बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन लेकिन आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं मोस्ट सिलेक्टेड ऑप्शंस की, ठीक है, जहां पे एक स्कोप अलग ही लेवल का हो, तो गाइस अब वहीं की बात कर रहे हैं, इसलिए गाइस हम लोग सिर्फ इन्हीं का डिस्कशन करेंगे। नाउ गाइस अब जस्ट बात आती है कि सर आफ्टर ग्रेजुएशन हमें डायरेक्ट जॉब करनी है, ठीक है, डायरेक्ट जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन। अब डायरेक्ट जॉब का दो तरीके की होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक है प्राइवेट जॉब, ठीक है, वो जो मैंने बताया था ना आपको, कंपनी में ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब कोर्स, ठीक है, एक तो होती है प्राइवेट जॉब। पर्सनली प्राइवेट जॉब हम आपको ऐसी रिकमेंड नहीं करेंगे, या प्राइवेट जॉब तो फिर प्राइवेट ही हो जाती है। अगर आप इनकेस प्राइवेट जॉब कर भी रहे हो, प्राइवेट जॉब का मतलब पता है क्या होता है, मैं आपको जो थोड़ा बता देता हूँ, काफी सारे लोगों को पता नहीं है इस बात के बारे में। एक्चुअल साइंस के बाद में आप प्राइवेट जॉब करोगे, ठीक है, उसके बाद में एलएलबी के बाद में भी आप प्राइवेट जॉब करते हो, अगर प्राइवेट कंपनी में इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है, और उसके बाद में जब आप एमए इन इकोनॉमिक्स करते हो तो तब भी आप प्राइवेट जॉब करते हो। ऑब्वियसली बात है, डीएससी से प्लेसमेंट लगती है तो गाइस आपकी प्राइवेट कंपनी में लगती है, गवर्नमेंट कंपनी तो आती नहीं होगी यहाँ पे गवर्नमेंट वाले, ठीक है, कंप्लीट प्राइवेट है। एमबी के बाद तो आपको पता ही है प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, तो गाइस ये वो प्राइवेट सेक्टर है। तो अगर आप प्राइवेट जॉब करने का प्लान भी कर रहे हो ना, तो जस्ट गाइस प्राइवेट कंपनी में फिर वो मत तरीका दूसरा लो, ठीक है, जैसे वो आफ्टर ग्रेजुएशन और चीज करके आओ प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे आओगे ना गाइस, बढ़िया करके एक्सप्लॉयटेशन होगा, एक्सप्लॉयटेशन तगड़े लेवल का होगा, मतलब शोषण जिसे हिंदी में कहते हैं, कि बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फेस करोगे आप, ठीक है। तो क्यों ही स्टेप लोगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट जॉब की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो गवर्नमेंट सेक्टर का बिल्कुल छोटा सा सेक्टर नहीं है, बहुत बड़ा सेक्टर है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हर चीज आ जाती है, अगर आप टॉप लेवल की अगर बात करते हो तो अगर आपका यूपीएससी आ जाता है, ठीक है, यूपीएससी, यूपीएससी आपको बताइए 90% लोगों को यूपीएससी का मतलब बहुत लगता है कि आईएएस और आईपीएस, ये लगता है उनको। गाइस मैंने फिर बता रहा हूँ, इस पे एक अलग वीडियो बनेगी यूपीएससी पर, ठीक है, तो यूपीएससी से रिलेटेड आप सारी बातें वहां देखना, बहुत कुछ पता लगेगा कि भाई यूपीएससी में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और लॉट ऑफ थिंग्स इन यूपीएससी। एंड गाइस यूपीएससी सेंट्रल एग्जाम होता है, रिपीट, यूपीएससी का सेंट्रल एग्जाम, स्टेट्स एग्जाम अलग होते हैं, बहुत कुछ है गाइस सीखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। जॉब ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो गाइस चीजों को हल्के हल्के समझना है। हाँ, अगर मैं आप लोगों के ही लैंग्वेज में अगर बात करूं, तो आपकी नजर में अगर यूपीएससी का मतलब आईएएस आईपीएस है, तो फिलहाल आप वही मानो, ठीक है। यूपीएससी मतलब आईएएस और आईपीएस है, सबका सपना आईएएस होता है, आईपीएस होता है, ठीक है। इनफैक्ट आईएएस सबका ही होता है, क्योंकि आईपीएस तो कह सकते हो सेकंड रैंकिंग होती है, फर्स्ट रैंकिंग आईएएस होती है। अगर इनकेस आईएएस नहीं होता और आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, मतलब बहुत सालों से मेहनत कर रहे हो, तो अगर आप स्कोर कम भी अगर आपका, तो गाइस बहुत कुछ मिलता है। वो कहते हैं ना कि अगर बेरोजगार रहना ही है तो क्यों ना बड़े शहर का बेरोजगार रहा जाए। मतलब अगर काफी लोग ये मान के चलते कि भाई हमसे ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा, हम फेलियर हैं, मतलब कोई लोग फेलियर सोच के चलते हैं भाई हमसे कुछ नहीं होगा। तो अगर आप ये कहना चाहते हो कि भाई फेलियर हैं, हम फेलियर बनेंगे फ्यूचर में, ठीक है, मतलब हमसे कुछ नहीं होगा, फेलियर, तो अगर आप फेलियर बन ही रहे हो तो आईएएस के फेलियर बनो। मैं क्लियर बता रहा हूँ ना, क्लियर कट, तो सक्सेसर बनना, आपको टारगेट ये क्वालिफाई करना है। इनके तो क्वालिफाई ये नहीं होता है ना, तो गाइस इसके बाद भी बहुत कुछ मिलेगा आपको, है ना गाइस। बस वही चीज आप दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छे लेवल की। ओके, तो एक ये कंसेप्ट था। दैट सेकंड जो जॉब्स आते दैट इज एसएससी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गाइस इसमें बहुत वास्ट फील्ड है, बिल्कुल छोटी मोटी फील्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत वास्ट फील्ड है गाइस, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। और ध्यान रखना गाइस, इसमें जितनी आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड बढ़ेगा ना गाइस, उतने आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, जितना आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बढ़ेगा। उसके बाद में गाइस हमारे पास यहाँ पे आता है बैंकिंग। अच्छा, बैंकिंग में ना थोड़ा सा चीजें वास्ट होती जाती हैं बैंकिंग में। जैसे बैंकिंग में मान के चलो एक एग्जाम होता है आईबीपीएस, ठीक है, एक बैंकिंग आ जाती है हमारी आरबीआई, दोनों में बहुत फर्क है। देखो बैंकिंग का मतलब समझो, एक तो होता है बैंकर, जैसे बैंकर आप बैंक में जाते होंगे ना कि भाई
कैश डिपॉजिट करना है, कैश रिसीव करना है, स्लिप बना, जो दुनिया भर के गाइड आपको पर्सन दिखते होंगे वो आईबीपीएस वाले लोग होते हैं, ठीक है। जो जनरल बैंकिंग में बैंक पीओ टाइप भी आपने अगर सुना होगा तो बैंक पीओ वगैरह। लेकिन आरबीआई एक अलग चीज है। आरबीआई का मतलब अगर आप देखो, मैंने आपको बताया था ना कि आपको मास्टर्स के बाद का जो ऑप्शन है आरबीआई एक डिफरेंट थिंग है, इस पे मैं डिस्कशन करूंगा। मैंने इसलिए लिखा है इसको बैंकिंग में, मतलब क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कभी आप बैंकिंग में आरबीआई को सोच लो, इसलिए मैं आरबीआई यहाँ से हटा रहा हूँ। आरबीआई एक अलग कंसेप्ट है। बैंकिंग में गए आईबीपीएस होता है, एक बैंक पीओ होता है, तो इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, काफी सारे लोग इसकी तरफ बेसिकली जाते हैं। आफ्टर दैट गाइस एक सेक्टर होता है इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है गाइस। काफी सारे डाउट्स होंगे आपको गाइस, बहुत सारे नाम आप आज ही सुन रहे हो मेरे साथ में, ठीक है। वो गाइस हल्के हल्के आपको गाइस चीजें क्लियर होंगी, फिलहाल बस नाम सुनते जाओ, इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। आफ्टर दैट गाइस डायरेक्ट जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन, जैसे कि मैंने आपको एक बीएड के बारे में बताया था, ठीक है। मैं आपको वो बताता हूँ, टीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शन आपके लिए। गाइस अब टीचिंग में दो तरीके टीचिंग हो सकती है, एक होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाना, ठीक है, एक होता है मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट स्कूल, और एक होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो हम कह नहीं सकते, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी होते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो कहते टीचिंग बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, बट इसमें कहते आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपके स्किल्स मैटर करते हैं, आप कैसे कैसे अपनी चीजों को आगे प्रोवाइड कर रहे हो। एंड गाइस आफ्टर दैट गाइस कुछ एग्जाम्स और है, दैट इज नाबार्ड इकोनॉमिक्स के बाद बहुत अच्छा ऑप्शन है सेबी, ठीक है। एक ऑप्शन और है बेटा यहाँ पे, अगर आप समझ सकते हैं इन सब चीजों को, दैट इज, क्योंकि देखो ये हम बात कर रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर मास्टर्स का भी ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट, ठीक है बेटा। तो डायरेक्ट जॉब है, डायरेक्ट जॉब है जो आफ्टर ग्रेजुएशन एकदम से लग जाती हैं, आप एकदम से लगती हैं, इसमें कोई भी इश्यू नहीं होता, सिंपल लगती है, ठीक है गाइस। लेकिन गाइस ध्यान रखना, ये जितना भी डिस्कशन था ये ग्रेजुएशन बेसिस पर था, ठीक है। अब सुनो बहुत इंटरेस्टिंग बात, अब गए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं आफ्टर मास्टर्स। मान लो काफी, देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, ये डायरेक्ट जॉब में कोई इशू नहीं है, यहाँ तो IAS SSC वगैरह डायरेक्ट करो, जो भी चीजें होंगी बेटर होंगी, ठीक है। डेटा साइंस के मास्टर के बाद सीधे जॉब लगती है, सीए के बाद में आपको पता है प्रैक्टिस पर अपनी मतलब फर्म में भी लग सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, ये भी क्या प्राइवेट जॉब, ये भी क्या डायरेक्ट जॉब, कंपनी बेस्ड भी क्या जॉब, डायरेक्ट जॉब लगेगी। एक्चुअल साइंस आपको पता है 100% एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। एमकॉम के बाद में आपको, अब देखो एमकॉम हो गया एक, ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट का, इसके बाद भी आपकी डायरेक्ट जॉब लगती है, एक ये हो गया। LLB का आपको पता है प्रैक्टिस से सीधे सीधे जॉब लगेगी आप, मतलब इसके बाद में कोई इशू नहीं है। एक एमकॉम हो गया, और एक हमारा देखो MBA के बाद भी क्या डायरेक्ट जॉब है, कोई इशू नहीं, समझ रहे हो। ये मास्टर के बाद मतलब ये एक एजुकेशनल के बाद मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद भी डायरेक्ट जॉब है, ठीक है। और गाइस अब यहाँ पे गाइस आपके पास ऑप्शन होता है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के बाद, अब गाइस यहाँ पे भी डायरेक्ट जॉब है, लेकिन काफी सारे लोग जो है मास्टर्स की बेसिस पे जॉब करना पसंद नहीं करते, अगर जॉब भी करते तो वो अपना ऑप्शन देखते, मतलब ये मास्टर्स एक तो MA को, ठीक है, और ये एक एमकॉम भी गए, एक MA और एक एमकॉम, ये दो मतलब सीधे सीधे मास्टर्स डिग्रीज हैं। इनके बाद गाइस लोग और ऑप्शन ढूंढते हैं, ठीक है। तो अब आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई हम सीधी मास्टर्स के बाद में अगर हमने मास्टर्स कर लिया है तो फिर हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो गाइस मैं बता रहा हूं आपको ऑप्शंस आफ्टर MA इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ना, ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका एक साइड से कंफर्म हो चुका है कि भाई MA इन इकोनॉमिक्स करना है, उसके बाद में MA इन इकोनॉमिक्स के बाद क्या करना है उसमें थोड़ा कंफ्यूज होना, तो गाइस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शंस आफ्टर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कह सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन गाइस नो डाउट इकोनॉमिक्स। अब बोलो सर इकोनॉमिक्स, हाँ गाइस अगर आप MA इन इकोनॉमिक्स कर चुके हो, अगर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर लिए तो गाइस नो डाउट गाइस आपका आप इकोनॉमिक्स बन सकते हो फ्यूचर में इजीली,
मतलब इकोनॉमिस्ट का मतलब कौन होता है? इकोनॉमिस्ट का मतलब होता है जिसको इकोनॉमिक्स आती है और जो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशंस को जानता है। मास्टर्स में गए तो आप लोग इतनी इकोनॉमिक्स सीख लोगे, इतनी एप्लीकेशंस समझ लोगे कि आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हर वो बंदा इकोनॉमिक्स होता है जिसने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करी हुई है। एक बात और, मास्टर्स के बाद में आप इकोनॉमिस्ट कहलाए जाओगे अगर आप एमफिल करते हो या सीधे सीधे पीएचडी करते हो। सीधे सीधे कंसेप्ट है, अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो गाइस आप इकोनॉमिक्स्ट हो। ओके, फिर आप रिसर्च कर सकते हो यहाँ पे। एक और हो सकता है गाइस यहाँ पे मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। आफ्टर दैट क्रेडिट एनालिस्ट। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं देखो जितना ऑप्शंस मैंने बेस्ट से बेस्ट आपके लिए सर्च करे वो सारे बताऊंगा मैं आपको, जितने ऑप्शंस मैं जानता हूं और जिन पे मैंने बहुत रिसर्च करी। गाइस देखो एक रिसर्च वाला कंसेप्ट है ना गाइस, मैंने बहुत रिसर्च करी गाइस इस चीज पर। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको अभी पता भी नहीं होगा कि ये कैसे आप अचीव कर सकते हो, कैसे यहाँ तक पहुंच सकते हो। ठीक है, वो एक बात की बात है, जब इन पर अलग अलग वीडियो बनेगी तो गाइस देखिएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज समझना इस करके एक कंसेप्ट और दैट इज स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इंडिया में स्टैटिस्टिशियंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस का लेवल ये है कि जैसे आपने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जाम सुना है, ऐसे इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का एग्जाम होता है आईएसएस का। ठीक है, और बहुत तगड़ा स्कोप है, लेकिन इसके लिए मैटर करता है कि आपकी मास्टर मतलब अभी तक तो गाइड इंस्ट्रक्शन ये थे कि आप स्टैटिस्टिक्स में आपकी एटलीस्ट मतलब ग्रेजुएशन हो। पहले पीजी भी आपकी स्टेटस में मांगते थे ये, पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद में उन्होंने चेंज कर दिया कि भाई ग्रेजुएशन स्टेटिस्टिक्स में हो, मास्टर्स आगे पीछे हो सकती है किसी भी चीज में, और अभी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो कहते चेंज होता रहता है, ये आप इस चीज को एक बार देख लीजिएगा। सिमिलरली गाइस जैसे स्टेटिस्टिशियंस आईएएस का एग्जाम मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, ऐसे गाइस आपके पास में एक और एग्जांपल है दैट इज इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, ये गाइस इसमें ध्यान रखना ऑप्शन से आफ्टर मास्टर्स, आप मास्टर्स के बाद में क्या क्या चीजें कर सकते हो। बहुत बड़ा लेवल है गाइस इसका, इस पर अलग से वीडियोस हैं। ठीक है, आफ्टर दैट गाइस हमारे पास में क्या क्या चीज है, दैट इज फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज गाइस ढूंढती है एम इकोनॉमिक्स वालों को। आप खुद सोचो, आफ्टर एम इकोनॉमिक्स फ्रॉम डीएससी क्या कोई ऑप्शन मिलेंगे, कंपनीज आपको हायर करेंगे आके? देखो क्या क्या आपसे पूछती हैं, करवाती हैं। ठीक है, एंड गाइस आफ्टर मास्टर टीचिंग भी आप कर सकते हो स्कूल कॉलेज लेवल। ठीक है, स्कूल कॉलेज लेवल, वो गाइस मैं आपको बताऊंगा, वो नेट जेआरएफ वाला कंसेप्ट होता है। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, सीधे सीधे यहाँ पे आपको नेट जेआरएफ का एग्जाम देना होता है। वैसे तो आप नेट देकर भी एलिजिबल होते हो, बट जेआरएफ करके आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और आप एलिजिबल होते हो टीचिंग करने के कॉलेज में। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जेआरएफ को ही टारगेट करते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एडिटर बन सकते हो। अब बोलो सर एडिटर कौन सा वाला एडिटर, वीडियो एडिट करने वाला? नहीं बच्चा, न्यूज़पेपर एडिटर। आप बोलोगे सर न्यूज़पेपर एडिटर कौन सा वाला? अरे बच्चा, इकोनॉमिक्स, बिजनेस अखबार जो होते हैं, बिजनेस वाले जो होते हैं, फाइनेंस वाले न्यूज़पेपर जो होते हैं, और इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिक्स टाइम्स जैसे जो आपने सुने होंगे। गाइस चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए। वो लोग जिनको इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, वो लोग जो इकोनॉमिक्स की चीजों को समझ सकते हैं, वो लोग चाहिए गाइस यहाँ पर। ठीक है, आफ्टर दैट गाइस फिर देखो थोड़ी चीजें लेवल बढ़ता जाएगा। आप ट्राई कर सकते हो वर्ल्ड बैंक में, वो गाइस देखिए अलग चीज है। अगर इसका टारगेट कर रहे हो तो फिर वो मास्टर के बाद में और भी कुछ आपको करना होगा, फिर वो एक अलग डिस्कशन है। किसी को अगर इसमें डाउट है तो वो एक पर्सनल डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन गाइस ऐसे नहीं कि बस मोड किया वर्ल्ड बैंक का डिस्कशन कर रहे हैं, पहले रिसर्च करना वर्ल्ड बैंक के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, अगर आप एलिजिबल हो तो फिर आगे प्रोसेस डिस्कशन करना। ठीक है, एक एक और है दैट इज इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल सकता है। ठीक है,
इकोनॉमिक कंसल्टेंट, इकोनॉमिक कंसल्टेंट, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज ऐसे इकोनॉमिक्स चाहती हैं जो उनको कंसल्ट करे, ठीक है, काफी चीजें उनको बताए। ओके गाइस, एंड आफ्टर दैट जैसे मैंने आपको यूपीएससी वगैरह के बारे में बताया था, अब गाइस देखो आरबीआई का मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, आरबीआई एग्जाम्स, ठीक है। आरबीआई क्या, देखो आरबीआई में 3 एग्जाम्स होते हैं, जिनमें से एक में आप ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होती है, 2 में आपकी जो है मास्टर्स होती है। लेकिन अगर आप सब में मास्टर्स के बाद देते हो तो एक सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और जॉब प्रोफाइल भी अच्छा होता है। तो गाइस आरबीआई एग्जाम काफी बढ़िया होता है, वो भी आप एक बार देख सकते हो, ठीक है बच्चा। एंड उसके बाद में आपको कह सकते हो आरआरबी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। नाबार्ड से अभी मैं सारे एग्जाम्स के नाम यहाँ पे बेसिकली ले चुका हूँ, ठीक है बच्चा। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हो गया, अ लॉट ऑफ थिंग जो गाइस हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे मिसलेनियस एग्जाम, मिसलेनियस कह सकते हो गाइस, अगर किसी के माइंड में कुछ और भी चीजें हो वो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो आफ्टर मास्टर्स आप ये सब चीजें कर सकते हो। और गाइस ध्यान रखना, एक तो हम अभी आपको ऑप्शन दे रहे हैं बात करने का, तो एक तो गाइस अभी आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोलने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिया था, बट मैं अब आपको बोलने का ऑप्शन दे रहा हूँ। तो एक तो गाइस आप डिस्कशन कर सकते हैं, और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में आप एनालाइज करो, चीजों को देखो कि आप कहाँ पे कहाँ पर एलिजिबल हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में जो भी फील्ड आपको पसंद आ रही है फिर उसके बारे में रिसर्च करो। एंड गाइस विल ट्राई कि हम लोग जितना हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है, हर एक टॉपिक पर वीडियो बनानी स्टार्ट करें। जिनके बन गई है गाइस वो प्लीज आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारे पोर्टल पर गाइस आप गाइस हमारे सेमिकॉन क्लासेस पोर्टल पर भी आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे भी गाइस सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ पे गाइस आप लोग देख लीजिएगा। और जो नहीं बनी है हम उनको जल्द से जल्द बनाएंगे, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। सो गाइस मैं अब आपको ऑप्शन दे रहा हूँ बात करने का। तो जो लोग अभी गाइस जो लोग लाइव हैं वो डिस्कशन कर सकते हैं, और जो गाइस लाइव नहीं है उनके लिए गाइस मैं वीडियो यहाँ पे रोक रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो यूट्यूब पे देख रहे हैं गाइस वो एनालाइज करने के बाद मुझसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो जो लोग यूट्यूब वाले हैं रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनके लिए वीडियो रोक रही है, बिकॉज गाइस क्योंकि स्टूडेंट्स डिस्कशन करेंगे ना, तो वो मैं चाहता हूँ आपका डिस्कशन सिर्फ आपसे ही हो, ठीक है। तो गाइस अभी फिलहाल डिस्कशन यहाँ पे हम फॉर जो रिकॉर्डेड वाले लोगों के लिए, यूट्यूब वाले लोगों के लिए गाइस हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। सो गाइस अगर कोई क्वेरी है तो आप गाइस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहां से डिस्कशन आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।